हेलो दोस्तों, नोटिफाई नॉलेज में आपका स्वागत है। फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं यूपी स्कॉलरशिप 2022-23 के बारे में। फ्रेंड, यहाँ पे हम आपको यूपी स्कॉलरशिप से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड करने वाले हैं, तो आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। जैसा कि आप लोग को पता है, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बार बार यही रिपीट करते हैं, यही कमेंट करते हैं कि मेरा फॉर्म जो है पेंडिंग है, या फिर मेरा फॉर्म वेरीफाइड नहीं है, या तो मेरा फॉर्म वेरीफाइड है तो मेरी स्कॉलरशिप कब तक आएगी। मतलब ये बात सुनते सुनते दिमाग का दही हो गया था। ठीक है, तो मैं सोचा क्यों ना एक वीडियो आपके लिए लेकर आऊं जहां पे पूरा कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दूं, और जितने भी स्टेटस प्रेजेंट टाइम में शो कर रहे हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के जो स्टेटस है उसको मैं लेके आया हूं। और यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा जो स्टेटस है उसको मैं आपको बताऊंगा कि वहां पे कब तक सही होगा, किसका रिजेक्ट होगा, किसका वेरीफाइड होगा, और कब तक स्कॉलरशिप मिलने की संभावना है। ठीक है, और आपके लिए सबसे पहले एक डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर आप लोग यहीं पे सुन लीजिए। कोई भी ये कमेंट नहीं करेगा कि आप बातें रिपीट कर रहे हैं, या फिर आप बातें को रिपीट कर रहे हैं या तो दोहरा रहे हैं। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं। मैं यहाँ पे अब अलग अलग स्टेटस लूंगा, जैसे यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्ड वालों के लिए बताऊंगा, या तो डुप्लीकेट इनकम वाले, मतलब यहाँ पे मैं वन बाय वन करके जितने भी स्टेटस प्रेजेंट टाइम में शो हो रहा है मैं उसको उठाऊंगा और वहां पे पूरी जानकारी उसको दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ये नहीं कहेगा कि पूरा मतलब यहाँ पे रिपीट हो रहा है या फिर ऐसे हो रहा है वैसे हो रहा है, तो कोई कमेंट ऐसा नहीं करेगा। आप लोग का जैसा भी शो हो रहा है स्टेटस, आप लोग वीडियो स्किप कर सकते हैं, अपने स्टेटस जहां पे मैं बताऊंगा वहां से अपना वाला देख सकते हैं। ठीक है ना, मैं इतना कह सकता हूं। बाकी इसके पहले मैंने एक पोल रखा था, तो आपको पोल के माध्यम से बता देता हूं कि आपकी वहां पे क्या राय थी। मैं सबसे पहले आपको पोल पे लेके चलता हूं। तो फ्रेंड, ये रहा पोल। मैंने एक पोल रखा था, यहाँ पे मैंने आप लोगों से पूछा था अगर आपको छात्रवृत्ति मिलती है तो उसका उपयोग आप कहाँ करोगे। यहाँ पे मैंने आपको इधर वन डे योगो पहले ये क्वेश्चन आपसे पूछा था, तो इसमें बहुत सारे छात्रों ने पार्टिसिपेट किया था और इसमें बहुत ज्यादा लोगों ने इंटरेस्ट भी दिया था। यहाँ पे देखिए 89% छात्रों का कहना है कि शिक्षा में जैसे किताब, एडमिशन, मतलब ईटीसी एवरीथिंग, मतलब जो भी हो, मतलब शिक्षा से रिलेटेड जो उनकी स्कॉलरशिप मिलेगी वो वहां पे एक्सपेंड करना चाहते हैं, यानी खर्च करना चाहते हैं। या तो और यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन था शिक्षा के अलावा किसी और जगह, यहाँ पे 11% मात्र लोगों ने यहाँ पे वोट किया था कि मैं शिक्षा यानी कि एजुकेशन से अलग जाके मैं कहीं और अपना मतलब खर्चा करूंगा। तो ये आज ये एक वन डे एगो का मतलब यहाँ पे मैं पोल रखा था, और मैं आपका जो है आज का इंटरेस्टेड पोल आपके लिए लेके आया हूं। तो आप लोग इसमें ज्यादा ज्यादा पार्टिसिपेट कीजिएगा। आपके लिए पोल ये है। तो फ्रेंड, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने इसको अभी पब्लिश किया है, और यहाँ पे मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है कि आप लोगों का गत वर्ष में कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पे अपना जवाब दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है 50% से कम, सेकेंड ऑप्शन है 50 से 60% के बीच में, और थर्ड ऑप्शन है 60% से 70% के बीच में, और फोर्थ ऑप्शन है 70% से 85% के बीच में, और लास्ट ऑप्शन आपका है 85% से ऊपर। तो आप लोग इसमें अपना पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, और चलते हैं, अब स्टार्ट करते हैं वीडियो को, और आपको वहां पे आपके स्टेटस के बारे में बताते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले बात करेंगे हम उन छात्रों के जिनके भी होम पेज में यहाँ पे सत्यापित नहीं किया गया है वाला ऑप्शन आ रहा है। इन लोगों का भी बहुत ज्यादा कमेंट आ रहा था कि सर मेरा फॉर्म सत्यापित नहीं किया गया है, क्या मेरी स्कॉलरशिप आएगी या फिर नहीं आएगी। तो मैं बता दूं कि सत्यापित नहीं किया गया है। सबसे पहले आपकी स्कॉलरशिप आएगी या नहीं आएगी, तो यहाँ पे हाँ, आपकी जो स्कॉलरशिप है आएगी। ठीक है ना, इससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है। यहाँ पे जो है 90% का चांस है कि आपकी स्कॉलरशिप आएगी। सत्यापित नहीं का मतलब यह है कि अभी जो एनआईसी है, आपका जो डाटा है एनआईसी के मतलब पास नहीं पहुंचा है। ठीक है ना, एनआईसी जो है अभी इसके नजर में आपका जो डाटा है नहीं आया है, इसलिए ये सत्यापित नहीं दिखा रहा है। ठीक है, अगर एनआईसी के नजर में आपका जो डाटा है आया होता तो यहाँ पे या तो सत्यापित दिखाई देता या तो ब्लॉक दिखाई देता। तो यहाँ पे दोनों में से कोई नहीं है, तो यहाँ पे आपका सत्यापित नहीं है। इसका मतलब है एनआईसी ने आपके जो फॉर्म को अभी जो है वेरीफाइड नहीं किया है, यानी कि जांच नहीं किया है। तो इनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इनका जो फॉर्म है आने वाले समय में यहाँ पे वेरीफाइड करके सत्यापित कर दिया जाएगा। अगर नहीं भी किया जाता है तो यहाँ पे 99% के चांस है कि आपकी जो स्कॉलरशिप है वो आएगी। बस आपका फॉर्म जो है कॉलेज लेवल से फॉरवर्ड होना चाहिए और आपका फॉर्म जो है वेरीफाइड होना चाहिए। ओके फ्रेंड, यहाँ पे सेकंड स्टेटस वाले के लिए हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि मिसमैच इन काउंसलिंग डिटेल इंटर्ड बाय स्टूडेंट एंड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या क्या यहाँ पे मामला है। मामला ये है कि देखिए यहाँ पे बहुत सारे छात्रों ने है अपना जो है काउंसलिंग कराया, उसके बावजूद भी काउंसलिंग डिटेल फिल नहीं किया। वहां पे काउंसलिंग डिटेल यस की जगह वहां पे नो कर दिया है। ओके, चाहे आप डायरेक्ट एडमिशन ही क्यों ना कराए हो, अगर आपका पेपर जो है एंट्रेंस बेस हुआ है तो आपको यहाँ पे यस फिल कर देना था। ओके,
तो बहुत सारे छात्रों ने यहाँ पे नो फिल किया है। और यहाँ पे देखिए गवर्नमेंट ने भी कहा था कि आपको जो है अगर आपका काउंसलिंग होगा तो आपको काउंसलिंग फिल करना होगा। अगर आप लोगों ने काउंसलिंग नहीं किया होगा तो हम ये नहीं कह सकते कि आपकी स्कॉलरशिप नहीं आएगी, क्योंकि ये पहली बार अभी हो रहा है और पहली बार घोषणा किया गया है। तो यहाँ पे मान के चलिए कि 70% का चांस है कि नहीं आएगा, 30% में कुछ भी हो सकता है जो लोग नो फिल किए होंगे अपने काउंसलिंग डिटेल में। जैसे कि हम बात करें काउंसलिंग डिटेल किसे फिल करना होता है, जैसे कि आप लोग बीएड वाले हो गए, डीएलएड वाले हो गए, पॉलिटेक्निक वाले हो गए, बी फार्मा हो गए, डी फार्मा हो गए, ओके, जिनका भी काउंसलिंग बेस्ड एडमिशन होता है उनको यहाँ पे यस फिल करना था। तो जिन्होंने अपना यस फिल करके अपना काउंसलिंग डिटेल यहाँ पे एंटर कर दिया था, जैसे कि अपना रैंक हो गया, रोल नंबर हो गया, पासिंग मार्क हो गया, ये सब फिल कर दिया था, तो आने वाले समय में इनका जो है फॉर्म वेरीफाइड कर दिया जाएगा, उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ओके, और फ्रेंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनका डुप्लीकेट इनकम सर्टिफिकेट नंबर, इनरोलमेंट रोल नंबर, मार्क नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, अटेंडेंस 75% बिलो ऐसे करके शो हो रहा है। तो इनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि आप लोग को पता है कि इस बार जैसे आधार वेरीफाई होता है वैसे इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट भी मतलब वेरिफिकेशन हुआ था, ठीक है। तो आप लोग को पता है जब आप लोग भरे होंगे तो आधार वेरीफाई करने के लिए ओटीपी आता है, और जैसे ही आप लोग अपना जब इनकम और कास्ट सर्टिफिकेट फिल करते हैं, उसका प्रमाण पत्र फिल करते हैं, तो ऑटोमेटिक को उठा लेता है। उसके बाद वहां पे सब कुछ मेंशन हो जाता है कि आपका कास्ट क्या है और आपका नाम क्या है, फादर नेम क्या है, इनकम में आपका मतलब आपकी जो पिताजी की सैलरी है कितनी है, ये सब ऑटोमेटिक कैप्चर कर लेता है और ये ऑटोमेटिक उठा लेता है और वहां से वेरीफाई हो जाता है। तो जिनका भी इनकम सर्टिफिकेट ये सब मतलब रॉन्ग शो हो रहा है तो उनको परेशान होने की आवश्यकता नहीं। अगर आपने सही फिल किया होगा, जो आपका प्रमाण पत्र है वहां पे सही फिल किया होगा, तो इन सब छात्रों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। इन सब छात्रों का फॉर्म जो है वो वेरीफाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। बात करेंगे फ्रेंड इन छात्रों का जिनके में भी यूपी बोर्ड, आईसीएससी बोर्ड, हाई स्कूल रोल नंबर नॉट मैच विथ यूपी बोर्ड डाटाबेस, बोर्ड टाइप अदर देन यूपी बोर्ड, रिजल्ट नॉट डिक्लेयर एज सेट, अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75%, इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा, ऐसे करके सो रहा है। तो बहुत ज्यादा लोग कमेंट आ रहा था कि मेरा जो है मैंने यूपी बोर्ड का जो रोल नंबर है वो सही भरा है, उसके बावजूद मेरे में ऐसे आ रहा था कि ये आप में नहीं आ रहा है, ये बहुत सारे, ये लाखों छात्रों में आ रहा है। जो लोग अपने फॉर्म को फिलअप किए थे ना, ये बहुत सारे छात्रों में ऐसे आ रहा है, बेवजह ये आ रहा था, ठीक है ना। बस ये मान के चलिए कि जितने भी करेंट स्टेटस चेंज हुए हैं यहाँ पे 75 से 80% बेवजह मतलब बच्चों को मान के चलिए कि बस परेशान करने के लिए सब ऐसे शो हो रहा था, और यहाँ पे भी ऐसे ही शो हो रहा है। यहाँ पे मैंने कम से कम बहुत ज्यादा बच्चों से बात किया तो हमको 80% छात्र ऐसे मिले जिनका बस यही कहना था कि मेरे फॉर्म में सब कुछ सही है, उसके बावजूद भी मेरे मतलब यहाँ पे ऐसे कुछ शो हो रहा है। तो देखिए जिनके में भी ऐसे शो हो रहा है, आपको लगता है कि मैंने अपना फॉर्म जो है सही फिलअप किया है, रोल नंबर हो गया और मेरा जो भी मतलब इनरोलमेंट नंबर हो गया मैंने सही फिल किया है, तो इन सब छात्रों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले समय में इन सब छात्रों का फॉर्म जो है वेरीफाई कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बहुत सारे छात्रों में करेंट स्टेटस में पेंडिंग एट डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी शो हो रहा है। इनका भी यही मानना है कि मेरा 2 महीने हो गए हैं, मैंने फॉर्म अप्लाई किया है तब से लेके मतलब 2 महीने से हो गए हैं, 2.5 महीने, किसी का 1.5 महीने हो गए हैं। तो इनका कहना है कि मेरा फॉर्म जो है पेंडिंग का पेंडिंग है, ना तो वेरीफाइड हो रहा है ना तो रिजेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो देखिए जिनका पेंडिंग शो हो रहा है उनका 100% फॉर्म जो है वेरीफाइड किया जाएगा। इन सब छात्रों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं। जिनके में पेंडिंग है उनको कोई भी इशू नहीं आना चाहिए, ये मेरी गारंटी है। उनका फॉर्म जो है वेरीफाइड होगा, रिजेक्ट होने का कोई सवाल पैदा नहीं होता, ठीक है। तो ये आने वाले समय में इनका जो फॉर्म है वेरीफाइड कर दिया जाएगा डिस्ट्रिक्ट से, ठीक है। तो इन सब छात्रों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटस पे। अब यहाँ फिर बात कर लेते हैं बहुत सारे छात्रों में यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्ड बाई इंस्टीट्यूशन इनरोलमेंट रोल नंबर मार्क नॉट मैच विथ यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा करके शो हो रहा है। तो देखिए ऐसे छात्रों को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप लोगों को भी पता है जिनके में भी ये शो हो रहा है उनका फॉर्म 99% सही है, ठीक है ना। उन्होंने सब कुछ अपना सही भरा है, उसके बावजूद भी उनके में ये शो हो रहा है। तो इन सब छात्रों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको लगता था कि मेरे फॉर्म में गलतियां थी या फिर मैंने गलती किया है, तो जो करेक्शन डेट था ये 19 तारीख से लेकर 27 जनवरी के बीच में था। तो आई होप आप लोग एक्टिव रहे होंगे और आप लोगों ने अपने फॉर्म को करेक्शन भी किया होगा। बाकी जिनके फॉर्म में कुछ भी गलती
गलतियां नहीं थी वो लोग ऐसे छोड़े थे, या फिर बहुत सारे छात्रों को मैंने बताया था कि आप लोग क्या करें, डायरेक्ट मतलब कैप्चा कोड फिलअप करके सबमिट करके इसको कॉलेज पे जमा कर दे। तो दोनों छात्रों के लिए हम बात करें, अगर आप लोगों ने कैप्चा कोड फिलअप करके इसको करेक्शन किया था या फिर आप लोगों ने कुछ नहीं किया था, तो भी आपका फॉर्म जो है 100% वेरीफाइड होगा, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, ठीक है ना। तो जिनका भी ऐसे हो रहा है उनको भी घबराने या फिर परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, वो लोग निश्चिंत रहें। और फ्रेंड बात करते हैं उन छात्रों में जिनमें यूआईडी नेबर इनेबल फॉर डीबीटी एंड बेनिफिशियरी हैज बीन क्रिएटेड बेस्ड ऑन अकाउंट करके सो रहा है, तो इन छात्रों को भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर अपने अकाउंट में ई-केवाईसी या फिर आधार सीड यानी कि एनपीसीआई मैपिंग करा दिया है, तो आप लोग को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। इन सब छात्रों का फॉर्म जो है वेरीफाइड कर दिया जाएगा। बहुत सारे छात्रों का कहना है कि मेरा जो है 1 महीने हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, मैंने आधार लिंक करवा लिया है, केवाईसी करवा लिया है, एनपीसीआई मैपिंग करवा लिया है, उसके बावजूद भी मेरे स्टेटस में कुछ भी मतलब चेंजेस नहीं हुए हैं, मतलब जस का तस है, मतलब जैसे कि पहले था वैसे अब भी है। तो आपको बता दें कि आने वाले समय में यानी 10 मार्च से पहले आपका जो फॉर्म है यहाँ पे वेरीफाई बाय बैंक हो जाएगा, अगर आपने लिंक करवा लिया है। अगर नहीं भी होता है तो आपकी स्कॉलरशिप फंसेगी नहीं। अगर जो गवर्नमेंट है आपका स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करेगी आधार बेस्ड, क्योंकि आपको पता है कि इस बार जो है स्कॉलरशिप आधार बेस्ड आने वाला है, तो अगर गवर्नमेंट जो है आपकी स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट करेगी, तो अगर आपका ऐसे भी शो हो रहा है तो कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं। 100% जो है आपकी स्कॉलरशिप आपके बैंक अकाउंट में आएगी। बस आप लोग निश्चिंत रहिए, आप लोग जाके ई-केवाईसी अगर कराए होंगे या फिर एनपीसीआई मैपिंग कराए होंगे। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 25 फरवरी लास्ट डेट है ई-केवाईसी और एनपीसीआई मैपिंग कराने का। अगर इसके पहले आप लोगों ने नहीं कराया था तो करा लीजिए। अगर जो लोग करा लिए हैं वो लोग निश्चिंत रहें, बीते समय में वेरीफाई हो जाएगा। अगर वेरीफाई नहीं भी होता है यहाँ पे ऐसे ही शो करता है तो आपकी स्कॉलरशिप आएगी, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, इसके मतलब यहाँ पे यूआईडी नेबर इनेबल्ड या फिर कुछ और लिखे होने से आपका स्कॉलरशिप रुकने वाला नहीं है, ओके। तो फ्रेंड यहाँ पे मैंने जिन छात्रों के करेंट स्टेटस को दिखाया है उनका जो है फॉर्म वेरीफाई होने का जो लास्ट डेट रखा गया है ये 10 मार्च को रखा गया। जैसे 17 फरवरी से लेके 10 मार्च के बीच में जिनका भी करेंट स्टेटस इसके पहले हमने दिखाया वैसा शो होगा, तो उनका फॉर्म जो है 10 मार्च से पहले वेरीफाइड कर दिया जाएगा। अगर आपके फॉर्म में कुछ ना कुछ गलतियां हैं तो उनको रिजेक्ट भी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये रही उन स्टेटस वालों के जिनके में कुछ ना कुछ मिसमैच या फिर रॉन्ग दिखा रहा था। अब बात करेंगे उन छात्रों का जिनका फॉर्म वेरीफाइड हो चुका है, 1 महीने से 2 महीने से, उनकी स्कॉलरशिप कब तक आएगी। तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे एक छात्र हैं जिनका फॉर्म जो है वेरीफाइड रिकमेंडेड बाय डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी से हो रहा है। इनका जो फॉर्म है 17/12/2022 यानी कि दिसंबर में ही इनका फॉर्म वेरीफाई हो गया था और इनका जो फॉर्म है बैंक से भी वेरीफाई हो गया था। इनका कहना है कि मेरी स्कॉलरशिप अभी तक नहीं आई, कब तक आएगी। देखिए जितने भी छात्र जिन भी छात्रों का फॉर्म जो है वेरीफाइड कर दिया गया है, अगर वो लोग एससी या फिर एसटी कम्युनिटी वाले होंगे तो उनका जो है जो स्कॉलरशिप है वो 28 फरवरी से पहले आएगा। इसके अलावा जिन भी कैटेगरी के छात्र बचेंगे ओबीसी जनरल, इन सब की जो स्कॉलरशिप आएगी वो मार्च में आएगी। भले से आपका फॉर्म जो है दिसंबर में वेरीफाई हुआ होगा या फिर जनवरी में वेरीफाई होगा, तो जितने भी ओबीसी और जनरल वाले छात्र हैं उन सभी की स्कॉलरशिप एक ही दिन एक ही बैग, ठीक है, मतलब एक ही बार आती है। और जो एससी और एसटी कैटेगरी वाले छात्र होते हैं उनकी 2 किस्त में आती है। तो जिनका भी पेंडिंग हो चुका है वो लोग निश्चिंत रहें, जब भी फंड रिलीज किया जाएगा तो आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। बस एससी और एसटी वाले छात्रों का जो स्कॉलरशिप प्रेजेंट टाइम में मतलब क्रेडिट किया जा रहा है उनको मतलब दिया जा रहा है, ठीक है। तो अभी एससी और एसटी वाले ही छात्र 28 फरवरी तक वेट करें, उनकी जो स्कॉलरशिप है उनके बैंक के अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। और जो जनरल और ओबीसी और माइनॉरिटी वाले छात्र हैं उनकी जो स्कॉलरशिप है ये 15 मार्च से रिलीज की जाएगी और उनकी जो स्कॉलरशिप है मतलब 20 मार्च से पहले उनके बैंक अकाउंट में आ जाएगी। तो फ्रेंड आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आपको जानकारी हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।